ये कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लोग इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे हैं इलाके के अंदर, ऐसा एक कॉल आया पुलिस को। एक्सटॉर्शन का है जिसकी वजह से वो घबराया हुआ है और ऐसी उलझुल बातें कर रहा है। उसने अभी पिछले दिनों एक रिट भी डाली हाईकोर्ट में कि शाहीन बाग में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। दोस्तों, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं RWA के ऑफिस में, जहां पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, दिग्गज, चाहे जिम्मेदार लोग हो, चाहे जामिया कोऑर्डिनेशन की टीम हो, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए। और यहाँ पर मीटिंग चल रही थी। क्या मीटिंग पे क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, आज अभी इस वक्त हम मौजूद हैं RWA के ऑफिस में। आज क्या मीटिंग हुई सर? नहीं, ये जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक मीटिंग बुलाई थी और यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और वो एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रही हैं, डेमोलिशन के ख़िलाफ़, एक्सटॉर्शन के ख़िलाफ़। तो उन सबको हमने बुलाया था और उन सब एक्टिविटीज़ का जायज़ा लिया कि भाई कहाँ तक लीगल एंगल क्या है, इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है, समाजी एंगल क्या है। तो तीनों एंगल्स पर हम लोगों ने आज बैठ के डिस्कशन किया है। तो लीगल तो एक कमेटी है जो लीगल लोग देख रहे हैं और उसमें जो चाराजोई हो सकती है वो हम कर रहे हैं, लीगल कमेटी करेगी। दूसरा, समाजी तौर पर जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बेदारी मुहिम चला रही है इलाके के अंदर कि इन बुराइयों के ख़िलाफ़ लोग भी बेदार हों और खड़े हो जाएं और हक़ की आवाज़ बुलंद करें। उसके लिए एक मार्च का तय हुआ है कि 15 सितंबर को जाकिर नगर से लेकर शाहीन बाग तक एक मार्च का प्रोग्राम है। मगरिब के बाद परमिशन लेंगे उसकी, और परमिशन लेने के बाद जितनी भी बुराइयां हैं इलाके में, चाहे वो एक्सटॉर्शन है, डिमोलिशन के ख़िलाफ़ है, चाहे वो नशे की लत है, इंक्रोचमेंट्स हैं, या गंदगी है, पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, बेसिक एमिनिटीज़ को लेकर हम सब चीज़ों को लेकर उजागर करेंगे और एक राय अम्मा हमवार करेंगे ताकि आवाम की एक ताकत बन जाए। और फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट से दूसरे लेवल पर। इससे पहले LG से बात हो चुकी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक डेलीगेशन गया था, वहाँ जाके बात की है, सब चीज़ों को रखा है सामने। तो हम ये चाहते हैं कि आवाम को भी मालूम हो और आवाम भी यहाँ बेदार हो। तो इसको एक पब्लिक मूवमेंट बनाना चाहते हैं हम इन बुराइयों के ख़िलाफ़। सर, तकरीबन 2.5 महीने से ऊपर हो गया जो डेमोलिशन हुआ था मुरादी रोड, जाकिर नगर का। अभी तक कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा सही से, चाहे कुछ भी हो। मतलब कोई मीटिंग्स पे मीटिंग्स हुए जा रही है और भी वगैरह कुछ भी, इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। नहीं, देखिए, सोल्यूशन इसका, जो बिल्डिंग्स टूटी हैं वो लोग कोर्ट गए हैं। एक तो उसका सोल्यूशन कोर्ट से है, क्योंकि वो कोर्ट के ऑर्डर के बाद था। जितनी भी डेमोलिशन अभी हुए हैं 2-2.5 महीने के अंदर, वो ज़ाती बिना पर लोग कोर्ट गए हैं पब्लिक लिटिगेशन में, जबकि उनके पर्सनल इंटरेस्ट थे, एक्सटॉर्शन थी, कहीं पर आपस के झगड़े थे, तो उसके ख़िलाफ़ तो वो लोग कोर्ट चले गए हैं। हम लोग तो सिर्फ आवामी बेदारी पैदा कर रहे हैं कि ये एक्सटॉर्शन की जो बिज़नेस है यहाँ पर, जो इसके लोग हैं, जो गिरोह है, उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठे और लोग उस पर बाज आएँ कि भाई एक्सटॉर्शन करके, और आप एक्सटॉर्शन भी करते हैं, अगर नहीं मिलता आपको तो आप कोर्ट चले जाते हैं। तो उसके ख़िलाफ़ एक माहौल बना रहे हैं इलाके के अंदर, और बना है। और इसी के लिए हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिले जाके। उन मीटिंग्स का ही नतीजा था कि LG तक हम लोग पहुँचे, अपना मेमोरेंडम दिया, और उस पर मुझे लग रहा है कार्रवाई हो रही है। उस पर कुछ कार्रवाई हो रही है, वो ज़ाहिर बात है डिपार्टमेंटल कार्रवाई है, तो डिपार्टमेंट के लेवल पर ही होगी, वो नज़र नहीं आएगी, लेकिन उसका असर नज़र आ रहा है इलाके के अंदर। और उसके बाद कोई डेमोलिशन नहीं हुआ है। डेमोलिशन के बाद अब 34 बीघे का डिमार्केशन हुआ है, उससे लोग थोड़े परेशान हैं, घबराए हुए हैं। आप लोग जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के, आप क्या कहना चाहेंगे ओखला के आवाम को? देखिए, इस तरह के जो अभी हुआ है, देखिए, उसमें एक तो ये कि जो 34 बीघे का मामला, उसमें कन्फ्यूजन बहुत है। उसमें कई राय आ चुकी हैं। जो मकामी लोग हैं जो इससे इफ़ेक्टेड होते हैं, उनकी राय बिल्कुल अलग है। और जब डेमोक्रेशन होता है तो पब्लिक की राय दूसरी होती है कि शायद ये सब सारी आबादी को तोड़ने जा रहे हैं और डिमार्केशन हो रहा है। ये भी कोर्ट के ऑर्डर ही पे हुआ है और मालूम ये हुआ है हमें, अब कहाँ तक सही है नहीं, जो लोग वहाँ जिनकी बिल्डिंग्स टूटी हैं, कि उनके कहने पर वो डिमार्केशन की बात आई है कि भाई इसको डिमार्केशन कराया जाए, बताया जाए कि यहाँ पर तो आबादी है, बहुत बड़ी गुंजान आबादी है। कोर्ट जानना चाहता था कि जो लोग ये कहकर गए थे कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो वो समझ रहा हूँ 1-2 बिल्डिंग का हुआ है। वो तो बहुत पुरानी, 50 साल से ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स हैं बटला हाउस की, और जहाँ पर ये डिमार्केशन की बात चल रही है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट तक ये बात, कोर्ट ने ये डिमार्केशन के लिए कहा है, तो उसका डिमार्केशन हुआ है। अब डिमार्केशन की नौयत क्या है उसको हम तलाश कर रहे हैं। आज यही बात आई है कि इसके फैक्ट्स हम हुक्काम से मिलके, SDM हैं, DM हैं, उनको भी LG ने बताया कि बुलाया था और मालूम किया था इसके बारे में, तो उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तब एग्जैक्ट पोजीशन हम बता पाएंगे कि 34 बीघे का असल मामला है क्या। सर, यहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद थे आज RWA के ऑफिस में?
देखिए ये सर, मीटिंग इल्ज़ाम लगाया गया है इन पर कि यहाँ पर पुलिस की कॉल आई और पुलिस भी आई यहाँ पर और कहा गया कि रोहिंग्या और बांग्लादेश इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं ओखला के अवाम को। तो आप क्या कहेंगे सर, कैसे लोग थे यहाँ, किस तरह के लोग? देखिए जिन लोगों ने रिपोर्ट किया है या फाल्स वो किया है, तो हमने पुलिस से यही कहा है, जो यहाँ आए थे लोग, उनके इंस्पेक्टर थे, दूसरे लोग थे, कि आप इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए, क्योंकि आपके पास फाल्स रिपोर्ट आई है और 100 नंबर पे अगर कोई फाल्स रिपोर्ट करता है तो उसका भी ख़िलाफ़ कानून है, सख्त सज़ा है उसकी, और उसको गिरफ़्तार करने की भी बात आती है अगर वो फाल्स है, क्योंकि उसने पुलिस को गुमराह किया है। और एक अच्छी मीटिंग हो रही थी, इलाके की ताल्लुक़ से हो रही थी, सिविक्स एमिनिटीज़ को लेकर हो रही थी, इलाके की फ़लाह के लिए हो रही थी, और हम तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन करेंगे। अगर हम यहाँ पर माहौल ठीक होगा, इलाका ठीक होगा, इलाके में अमन अमान रहेगा, तो मुझे लगता है कि उसके ख़िलाफ़ तो वो जो लोग आए थे, पुलिस के लोग, जहाँ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है या LIU को दी है, वो भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जो पुलिस ने रिपोर्ट दी है यहाँ आकर, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये तो लीगल रूट से हम जाना चाहते हैं उसमें, क्योंकि जो बीट कांस्टेबल थे, दूसरे लोग यहाँ आए थे, वो भी उनके ख़िलाफ़ मुझे लगता है कार्रवाई करेंगे। हम कोशिश करेंगे, यकीनी बनाएंगे उसे कि जो वो रिपोर्ट दे रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक अच्छी मीटिंग जिसमें RWA के लोग थे, तंजीमों के लोग थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जिसमें कांग्रेस थी, आम आदमी थी, BJP थी, सारी पार्टियों के लोग थे यहाँ नुमाइंदे, उनकी मीटिंग हो रही थी, और ज़िम्मेदार लोग थे सिविल सोसाइटी के। उसके ख़िलाफ़ इस तरह की बात कहकर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करना ही बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें सख्त एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की फाल्स रिपोर्ट करके वो गुमराह कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। एक लास्ट क्वेश्चन सर, 15 तारीख को जो मार्च निकालेंगे कह रहे हैं, 15 तारीख को जो मार्च निकलेगा वो लोग आम जनता कैसे जुड़ सकते हैं और कहाँ से निकलेगी और नहीं, वो तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो RWAs हैं पूरे इलाके की, जामिया नगर की, और जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको साथ लेकर, उनके वॉलंटियर्स होंगे उसमें, वो लोग रहेंगे, और बहुत पॉजिटिव अंदाज में पीसफुल मार्च निकालेंगे हम सिर्फ अपने बैनर्स रखेंगे या अपने प्ले कार्ड्स रखेंगे, उस पर सारी चीज़ों को उजागर करेंगे कि भाई ये कमियां हैं, सफाई के ढेर, गंदगी के ढेर हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर उबल रहे हैं, डेमोलिशन है, नशे के ख़िलाफ़ भी है, इसमें बहुत सी चीज़ें, एक्सटॉर्शन के ख़िलाफ़ है। तो हम तो सारी बुराइयों को मिलाकर एक बेदारी मुहिम करने जा रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम है ये हमारा, सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम है, पॉजिटिव अंदाज से है, और पॉजिटिव अंदाज से ही उसे पीसफुल रखेंगे हम। ये असल में एक पूरा इलाके के अंदर एक खलफशार मचा हुआ है, कुछ अनसोशल एलिमेंट जिनका काम जो है पब्लिक को परेशान करना, और तरह तरह के एलिगेशन जो है झूठे और मक्कारी टाइप के एलिगेशन लगा के लोगों को मकानों से, और दूसरी मतलब जैसे कि अभी एक कंप्लेन मैंने सुना था, देखा था सोशल मीडिया पे भी, कि यहाँ जामिया नगर में रोहिंग्या और बांग्लादेश के लोग रहते हैं। आप इस तरीके की जो है एक र्यूमर उड़ा के पब्लिक को परेशान करना, उनके एक्सटोर्शन। अचानक से यहाँ पर जब इस तरह की मीटिंग हो रही है, अचानक से पुलिस आ जाती है। उसी बंदे ने 100 नंबर पे कॉल किया, ऐसा पुलिस वाले बता रहे हैं, तो उसके कॉल के आधार पे यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उनका फ़र्ज़ बनता है, हालांकि वो जानते हैं वो मक्कार और चीटर आदमी है। कॉल ये कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लोग इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे हैं इलाके के अंदर, ऐसा एक कॉल आया पुलिस को, और पुलिस वाले आए। हालांकि सब लोगों को जानते हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, चूँकि वहाँ पे एक रिपोर्ट उनको लगानी थी कि ऐसा करके, क्योंकि जब कॉल आ जाता है तो वो एक पूरी दिल्ली में, क्या देश के अंदर का, उस 112 नंबर या 100 नंबर की कॉल होती है, उसका एक रिकॉर्ड होता है। उस रिकॉर्ड के आधार पे एक जो है रिपोर्ट उनको दर्ज करनी पड़ती है, मतलब एक बनाना पड़ता है अपना पूरा खाना पूरी। ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते यहाँ पर कोई, यहाँ मतलब 30, 40, 50 साल पुराने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिन लोग, जब यहाँ कुछ नहीं था तब से लोग आबाद हैं, मतलब पुराने लोग हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी यहीं पे गुजर गई है। तो रोहिंग्या पूरे हिंदुस्तान में सरकार ये कहती है कि 48,000 पूरे देश के अंदर रोहिंग्या है, और सरकार के पास उनका रिकॉर्ड है, सुबह शाम उनकी हाज़िरी होती है जहाँ पे उनको बसाया गया है। एक सुबह में लोग उनकी काउंटिंग होती है, फिर शाम को 12 बजे के आसपास काउंटिंग होती है। ऐसा खादर में कंचनकुंज के आसपास थे, वहाँ होता था, हम लोगों ने कई बार देखा। तो पूरा गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड है। लेकिन मतलब मैं ये कहता हूँ कि जब ऐसा एक कॉल जाए कि भाई रोहिंग्या लोग यहाँ बस रहे हो, तो उस बंदे, चूँकि गवर्नमेंट का इदारा है पुलिस, गवर्नमेंट का एक वो है, तो डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट को जब ये पता है कि 48,000 रोहिंग्या, 44,000 रोहिंग्या पूरे देश के अंदर हैं, और जहाँ जहाँ बसा है वो भी मालूम है,
तो फिर उसके खिलाफ जो है उल्टी कंप्लेन होनी चाहिए, जो ऐसा बंदा कॉल करके पुलिस को परेशान कर रहा है। तो ये इनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अरे नहीं नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो है ये मुहिम कमज़ोर नहीं होगी, बल्कि ये और ज़्यादा मजबूती से, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग वैल्यू दे रहे हैं, वरना तो बहुत चंद दिनों के अंदर वो दिल्ली क्या देश छोड़ के भागेंगे। मैं कहता हूँ, सच बता रहा हूँ। क्या हुआ है? नहीं, ये तो हम एलजी साहब को हम अभी पिछले दिनों एक मेमोरेंडम दे के आए थे और उसी के बारे में हम सारे आरडब्ल्यूएस को बुला के डिस्कस कर रहे थे कि आगे जो है डेमोलेशन के इशू हैं और इलाके में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और जितने भी विषय हैं उनके इशू को लेकर ये आरडब्ल्यू में मीटिंग चल रही थी, जिसमें एम ए बर्नी नाम का एक कोई फर्जी पत्रकार है जिसने 100 नंबर पर कॉल की कि वहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी के लिए मीटिंग हो रही है। तो पुलिस आई है, वो देख रहे हैं कि क्या है। मतलब ये कहा गया है कंप्लेन करके कि रोहिंग्या बांग्लादेश वाले बैठे हैं। सर कहाँ के लोगों को कहा जा रहा है? ये सब अब्बुल फजल डी ब्लॉक के लोग हैं। और अंदर है कौन कौन वैसे, कहाँ के लोग हैं? सब अब्बुल फजल के लोग हैं, सब यहीं के लोग हैं, सब लोकल लोग हैं, सब और सभी जो है ना जिम्मेदार लोग, सब जिम्मेदार लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब अच्छे, सब पोस्ट होल्डर लोग हैं। कई आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, कोई इसके इरफानुल्लाह खान जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और सभी लोग हैं, जिम्मेदार साथी हैं। सभी लोगों को आप भी जानते होंगे। क्या ये लोग इस तरीके की कॉल करके आपको डराना चाहते हैं? हाँ, उसको असल में पुलिस और कोर्ट से काफ़ी वो उसका धंधा ही एक्सटॉर्शन का है, जिसकी वजह से वो घबराया हुआ है और ऐसी उलझूल बातें कर रहा है। उसने अभी पिछले दिनों एक रिट भी डाली हाई कोर्ट में कि शाहीन बाग में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। तो ये उस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए इसने उलझूल हरकतें कर रहा है। क्या करने की ज़रूरत है सर अभी? और क्या करेंगे इनके खिलाफ? कंप्लेंट करेंगे एसएचओ साहब का। हमने पुलिस से कह दिया भाई सब लोगों को आई कार्ड चेक करो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, और फिर कंप्लेंटर पर जो कॉलर है उसके खिलाफ कंप्लेंट देंगे हम। ऐसा कोई आइडेंटिफाई करके क्या बताया सर? पुलिस लोकल लोगों को सबको जानती है, हमारा रोज़ का काम है। हम आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, रोज़ाना पुलिस से हमारा वास्ता, हर हफ्ता में हमारी मीटिंग होती है। कोई आज पहला काम थोड़ी है कि पहले दिन मीटिंग हो रही है। सर आइडेंटिफाई कर भी है, सेटिस्फेक्शन में भी है पुलिस वालों को? पुलिस तो 100% आपके सामने खड़ी है। पुलिस वाले सेटिस्फाई को क्या, हम ये तो सब उनके सामने सब मिलने वाले, सब जानने वाले लोग हैं सब।